प्रपद्येऽहं दीनानुगतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददरायकार्यं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोदभासिकरणम् विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं नौमिगोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीयदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाशिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं धावति राममय सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार। मनुष्य जैसा अपने लिए चाहता है वैसा ही दूसरे के लिए अगर चाहने लगे और सब मनुष्यों की अगर ये वृत्ति बन जाए तो मनुष्य लोक में से बहुत से दुख दूर हो जाए अपने आप। हम स्वयं सुख चाहते हैं, दूसरों से सम्मान चाहते हैं, दूसरों से अपने प्रति सद्व्यवहार चाहते हैं, सत्य का बर्ताव चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, हित चाहते हैं, ये सब चाहते हैं, दूसरों से चाहते हैं पर स्वयं देना नहीं चाहते, इसलिए हमें मिलते नहीं। हमें वही चीज मिलती है जो हम देते हैं और वो मिलती है फिर 100 गुनी, 1000 गुनी, लाख गुनी होकर, लेकिन मिलती वही है जो हम देते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि दूसरों के साथ बर्ताव करने में वो इस बात का ध्यान रखे कि ऐसा बर्ताव मैं चाहता हूँ या नहीं। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये सिद्धांत है बहुत माननीय। अपने मन में जो बात बुरी लगती है वो दूसरे के साथ मत करो, इस कसौटी पर कसकर व्यवहार करें। बहुत दफे हम भूल कर जाते हैं, दूसरों के साथ रूखा बर्ताव कर जाते हैं और फिर अपने बचाव के लिए युक्तियां भी दे देते हैं। बेचारे भोले आदमी युक्ति भी मान लेते हैं, लेकिन अपने मन में यदि दूसरे से रूखा बर्ताव सहन करने की इच्छा नहीं है, शक्ति नहीं है, तो दूसरे के साथ रूखा बर्ताव करने का क्या अधिकार। और एक बात बड़ी काम की है, हम जब अपने आप को ठीक नहीं कर सकते, अपने आप का सुधार नहीं कर सकते, तो दूसरे का सुधार करने की हम क्या आशा रखें। हम स्वयं जब दूसरे के अनुकूल नहीं हो सकते तो दूसरे के स्वभाव को अनुकूल बनाने की कैसे आशा रखें। हम जब अपना स्वभाव नहीं बदल सकते और दूसरे का स्वभाव बदलना चाहते हैं तो ये कैसी भूल की बात है। तो मनुष्य को सबसे पहले जो काम करना है वो काम करना है केवल अपने लिए। दूसरे के सुधार करने के बाद भूल कर अपना सुधार आदमी करे और यूं अगर सब लोग सुधार करने लगे, समाज व्यक्तियों के समूह का नाम है। जब व्यक्ति सुधरने लगे समाज सुधरने लगा। और सभी लोग सुधार करना चाहें दूसरों का, अपना करें नहीं तो किसी का नहीं होगा।
तो इसलिए जो मनुष्य, जो बुद्धिमान आदमी, जो समझदार आदमी जगत का और अपना भला चाहता है, उसका कर्तव्य है कि दूसरे की ओर न देखकर अपना सुधार करना आरंभ कर दे, अपने को ठीक करना शुरू कर दे, अपने दोषों को निकालना शुरू कर दे, दूसरों को न चाहे। एक तो बात ये ध्यान में रखने की है बर्ताव में, दूसरे के अच्छे बर्ताव की आशा न रखे कोई। दूसरा अच्छा बर्ताव करेगा तब हम करेंगे, इस प्रकार की जो अपने मन की एक धारणा है, ये बड़ी भ्रांत धारणा है। दूसरा अच्छा बर्ताव करे न करे, दूसरा क्या करे ये वो जाने। अगर अच्छी चीज हम समझ गए हैं तो हमें अच्छी चीज को अपनाना है, दूसरा अपनावे ना अपनावे। हम किसी पर एहसान थोड़ी करते हैं। जब अपने दोषों को हम निकालते हैं, जब अपने अंदर अच्छी चीज हम लाते हैं, जब अपना सुधार हम स्वयं करते हैं, तो इसमें दूसरों पर एहसान क्या है। अरे हमने अपने रोग नाश के लिए दवा की और हम रोग से मुक्त हो गए, तो इसमें हमने दूसरों पर क्या उपकार किया। एहसान करने की कौन सी बात। अपना काम हमने किया, और अपना काम जब तक हम नहीं करते तब दूसरों क्या करेंगे। इसलिए मनुष्य का ये कर्तव्य है, जो देश का, धर्म का, अपना, दूसरों का भला चाहता है, अपना सुधार आरंभ कर दे। तो चार बातें ऐसी हैं, ये बहुत ध्यान में रखने की बात है। चार बातें ऐसी हैं जो सबकी इच्छित है, सब चाहते हैं, छोटे बड़े सब चाहते हैं। चार चीज: सम्मान, सत्य, प्रेम और हित। याद रखिएगा, बोला चार बात सब चाहते हैं। सम्मान, पुत्र भी बड़ा आज्ञाकारी भी हो, शीलवान भी हो, और 5 आदमियों के सामने अगर उसको पिता झड़क दे अच्छे भाव से ही, तो वो कहेगा पिताजी बात तो ठीक कही आपने, पर अकेले में कही होती। मान भंग स्वीकार नहीं है। मान सब चाहते हैं, सम्मान सब चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज है सम्मान दान करें। जो चाहता है वो दे, अमानी ना अमान देना, सबका सम्मान करे। ये बहुत समझने की चीज है। भला नौकर को आप छोटी बोली से पुकार लीजिए, गंगाधर नाम, अरे गंगिया, ये कह दीजिए। अरे गंगा भैया, ये कह दीजिए। लगा कुछ नहीं, पर गंगा भैया में एक जो निकट का संबंध है, जरा सम्मान है, गंगिया में वो नहीं। मनुष्य के मन में ये बात आ सकती है कि मैं गरीब हूँ, मेरी हैसियत इनकी हैसियत से पैसे में कम है, इसलिए ये मुझे अपमान जनक शब्दों से पुकारते हैं। तो किसी का भी अपमान हो, इस तरह की भाषा, इस तरह का व्यवहार, इस तरह की भावभंगिमा भी न करे जिससे दूसरे के चित्त को चोट पहुंच जाए, सम्मान में किसी के बाधा आ जाए। यद्यपि कहीं कहीं हित के लिए सम्मान भंग किया जाता है, और भगवान तो मान भंग ही किया करते हैं। भगवान जो है वो अभिमान के शत्रु हैं। ये नारद जी का सूत्र है, अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। भगवान अभिमान से द्वेष करते हैं, अभिमान का नाश करते। तो द्वेष का अर्थ ये नहीं कि द्वेष करते हैं। जिसमें अभिमान है वो मारा जाएगा, उसका अधःपतन होगा, इसलिए उसके अभिमान का नाश करना आवश्यक है। तो भगवान उसके भले के लिए, उसके कल्याण के लिए, अभिमान रूपी रोग से उसे मुक्त कर देने के लिए उसके अभिमान का भगवान नाश किया करते हैं। ये भगवान की बड़ी दया है। तो जहाँ मान का नाश हो, वहाँ जिसके मान का नाश हो उसको तो भगवान की कृपा ही माननी चाहिए। उस पर भगवान की बड़ी कृपा। मान बड़ा मीठा विषय है। भला मान बड़ाई ये ऐसा मीठा विषय है कि अच्छे अच्छे महापुरुष महात्मा भी मान बड़ाई के मोह में बह जाते। तो इसलिए अपमान को और मान भंग को साधक तो सिर चढ़ावे, परंतु जो किसी का अपमान करता है, किसी का मान भंग करता है, उसको देखना चाहिए कि मेरे साथ ये बर्ताव होता तो मुझे कैसा बुरा लगता। तो सम्मान सबको अधीष्ट है, इसलिए सम्मान करे, पर साथ साथ सम्मान तो करे, पर सम्मान में कहीं कपट हो तो,
और वो सम्मान, वो जब कपट प्रकट हो तो क्या होता है? परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे परिवाजनम वर्जयता जसम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। नीतिकार कहते हैं कि मुंह पर तो बहुत मीठे बोले, बड़ा सम्मान करें, और पीछे से सत्यानाश करने को तैयार रहे। ऐसे विषकुंभ पयोमुख, अर्थात घड़े में जहर भरा है तमाम, ऊपर ऊपर दूध है, तो ऐसे घड़े से जैसे बचना चाहिए, इसी प्रकार ऐसे मित्र से दूर से बच जाना चाहिए। तो सम्मान के साथ साथ व्यवहार में सत्य होना परम आवश्यक है। सम्मान केवल हो, बोले ही बचन मधुर जिन मोरा, बड़े मीठे ठग बड़े मीठे बोला करते हैं। जो ठग होते हैं वो बड़ा मीठा, बड़ा सुंदर, बड़ा मान युक्त बर्ताव करते हैं, पर ठग लेते हैं, वंचना कर देते हैं। खुशामदी लोग तो बड़े मीठे बोला करते हैं, उनका काम ही है मीठे बोल करके अपना स्वार्थ साधन करना, पर उसमें कपट भरा रहता है। इसलिए सम्मान के साथ व्यवहार में सत्य होना चाहिए। दूसरी बात, पहली चीज सम्मान, दूसरी बात सत्य। सम्मान केवल हो और कपट हो तो वो सम्मान काम का नहीं। सम्मान हो और सम्मान के साथ निष्कपटता हो, सत्य हो, ये दूसरी चीज सब चाहते हैं। ये नहीं कोई चाहता है कि कोई हमसे मीठा तो बोले और कपट का व्यवहार करके, असत्य व्यवहार करके हमको छल ले जाए, नहीं चाहता कोई। तो सम्मान के साथ सत्य हो। तीसरी चीज, सम्मान भी हो और निष्कपटता भी हो, परंतु अगर प्रीति नहीं हो, प्रेम नहीं हो, तो उसमें माधुर्य नहीं आता। मधुरता होनी चाहिए, उसके अंदर अपनापन होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए। तो तीसरी चीज, व्यवहार में सम्मान हो, सत्य हो और प्रेम हो। किंतु प्रेम वो प्रेम नहीं है जो हित नहीं करता। तो कहीं तो प्रेम के नाम पर मोह होता है, बोले भाई बच्चा रो रहा है और डॉक्टर साहब कह गए हैं कि इसके पेट की बीमारी है, इसको हलवा दे मत देना, खाने को नहीं मर जाएगा। अब बच्चा लगा रोने, मैं तो हलवा खाऊंगा। अब माँ के मन में प्रेम स्नेह वो मोह के रूप में परिणत हो गया, तो रोता दे दो ना डॉक्टर साहब, क्या कहीं को देखते थोड़ी डॉक्टर साहब, वो तो कह गए थे, देखने थोड़ी आते हैं, रो रहा है बच्चा दे दो। तो ये मोह, बच्चे ने हलवा खाया, बीमारी बढ़ गई, मर गया। तो जिस प्रेम में हित नहीं होता वो प्रेम प्रेम नहीं होता। प्रेम कभी अहित नहीं करता, भला ये सिद्धांत और समझ लें। प्रेम कभी अहित नहीं करता, अहित करेगा स्वार्थ या अहित करेगा मोह। सच्चा प्रेम कभी अहित नहीं करता, कर नहीं सकता अहित। अहित करेगा स्वार्थ या अहित करेगा मोह। तो व्यवहार में चार बातें अगर हमारे जीवन में आ जाएं तो हम लोकप्रिय पॉपुलर तो हो ही जाएंगे, पर केवल लोकप्रियता ही नहीं, लोकप्रियता के साथ साथ हमारा जीवन आदर्श हो जाएगा और दूसरों के लिए भी जीवन हमारा लाभदायक होगा। चार बातें याद रखने की हैं, भला सम्मान, सत्य, प्रेम और हित। अब दो बातें ऐसी हैं जिनको भूल जाना चाहिए, ये बार बार दोहराने की चीजें है बड़े लाभ की। दो बातों को भूल जाना चाहिए, बिल्कुल भूल जाए। दो बातें कौन सी? दूसरे के द्वारा हमारा कभी कोई बुरा हो गया हो उसे भूल जाओ, और हमारे द्वारा कभी किसी का भला हुआ हो उसे भूल जाओ। बड़े काम की बात, दूसरे के द्वारा कभी कोई बुरा हुआ अगर हम याद रखेंगे तो द्वेष की आग हमारे हृदय में जलती रहेगी, बदला लेने की भावना आएगी, उसके नुकसान में सुख होगा, उसके दुख में आनंद की प्राप्ति होगी, बैर होगा, हम जीवन भर जलते रहेंगे और पाप की वृद्धि होगी। तो दूसरे का किया हुआ बुरा भूल जाओ और अपना किया हुआ भला अगर याद रखेंगे तो अभिमान मन में होगा, आशा करेंगे कि बदले में हमारा भला करे। कभी न किया उसे तो उसे कृतज्ञ मानेंगे, उस पर रोष होगा, अभिमान बढ़ेगा। तो अपना किया हुआ भला भूल जाओ
तो दूसरे का किया हुआ बुरा भूल जाओ। और दो बात याद रखो इसके विपरीत, अपने द्वारा कभी किसी का जरा भी बुरा हो गया हो उसे याद रखो। चुभती रहे वो चीज कि मेरे द्वारा ओहो दूसरे का बुरा हो गया था, बड़ा बुरा हुआ, पश्चाताप होता रहेगा, फिर बुरा नहीं होगा। अपने द्वारा किसी का बुरा हो गया हो कभी, उसे याद रखो, और दूसरे के द्वारा अपना भला हुआ उसे याद रखो। कृतज्ञ बने रहो सदा, अपना भला करने वाले के थोड़ा सा भला भी जिसने किया उसका भला मान। ये सब बहुत काम की बातें कह रहा हूं मैं आज, भावुकता के नहीं। फिर एक बात, ये स्मृतियों की बात है, बड़ी सुंदर बात, दूसरे में कभी दोष मत देखो। देखना तो चाहिए, गुण भी नहीं। गुण देखने से राग होता है और दोष देखने से द्वेष होता है। इसलिए साधक का तो ये कर्तव्य है, अन्येष दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कसार नितराम पिबत्वम। महात्मा गोकर्ण जी कहते हैं भागवत महात्म्य में, अन्येष दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरे के दोष गुणों के चिंतन को सर्वथा छोड़कर केवल भगवान का चिंतन करो। परंतु यदि ऐसा न हुआ जाए तो किसी के दोष चिंतन मत करो, गुण चिंतन करो। थोड़े गुण का भी आदर करो और दोषों को सर्वथा भूल जाओ। न गुणान गुणिनो हन्ति तौति मंद गुणानपि, न गुणान गुणिनो हन्ति तौति मंद गुणानपि, नान्य दोषेषु रमते सान सूया प्रतिष्ठिताः। अत्रि महाराज कहते हैं कि न गुणान गुणिनो हन्ति, किसी भी गुणवान के गुण का हनन न करे। बोले क्या रखा? बोले माला फेरता, ये तो बोले अमुक आदमी तो रोज भगवान का नाम लेता। बोले जानते हैं मन में उसकी ठगी बहुत। बोले सत्य बोलता है। बोले क्या जानते हो? दम्भ से बोलता है, दम्भ से बोलता है। बोले भगवान की पूजा करता है, लोग दिखाऊ करता है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। बोले बड़ा चापलूस है। ये गुणियों के गुण का हनन करना। बोले माला तो फेरता है पर खाट पे बैठ के फेरता है। बोला आप नीचे बैठ कितनी फेरते? बोले हम तो फेरते ही नहीं। अरे आपसे अच्छा तो हुआ, वो बेचारा फेरता तो है। तो गुणियों के गुण का हनन करना ये मनुष्य का स्वभाव होता है कईयों का। दूसरे में कोई गुण देख लेते हैं तो जल जाते हैं, तो उसका जब तक खंडन न हो जाए चैन नहीं पड़ते। ये असूया दोष है। तो कहते हैं असूया दोष न रहे। न गुणान गुणिनो हन्ति तौति मंद गुणान रते। किसी में थोड़ा सा भी गुण देखे तो उसकी तारीफ करे, देखो कितना अच्छा है, उसमें ये गुण है। जो थोड़े गुण की भी प्रशंसा करना जानता है वो गुण ले लेता है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, 24 गुरु बनाए। उन गुरुओं में बाण बनाने वाला भी, उन गुरुओं में चील भी, उनमें अजगर भी, उनमें बेश्या भी। गुण लिए वेश्या निराश हो गई, तब बोली रात अकेले में, आशा है परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। दत्तात्रेय जी बोले तुम हमारे गुरु, तुमसे सीख लिए एक बात हमने, जगत में दूसरों की आशा करना ही परम दुख है और संसार से निराश हो जाना ही परम सुख है। सीख लिया और बात सब गई। तो अच्छा गुण किसी में एक भी दिखे उसे ले, तारीफ करे और गुण का हनन न करे। और नान्य दोष सुरमते, दूसरे के दोषों की ओर तो देखे नहीं, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन बुहार। ऐसा करने वाला बड़े लाभ में रहता है। दूसरी बात ये देखने के कहने की, जहां तक बने किसी के दोष की चर्चा न करे, निंदा चुगली न करे। ये बहुत बड़ा दोष है। निंदा चुगली करने वाला झूठ तो बोलता ही है, बहुतों से बैर बांध लेता है, बहुतों का नुकसान कर देता है अपनी वाणी से कुछ कह सुन करके। जब अपनी जबान को दुख होता है ये पाप बटोरता है और जी में दुख एक शोल पैदा कर देता है। तो किसी की निंदा चुगली कभी भी न करे भूल चूक कर। कहीं अगर निंदा करनी हो तो अपने में दोष क्या कम है क्या? अपने दोषों की ओर देखें तो भंडार भरा है हमारा। कभी कभी जब दोषों की ओर मन जाता, हमेशा तो नहीं जाता।
और जब बचपन से लेकर के अब तक के दोष याद आते तो मालूम होता है कि मनो समुद्र लहरा रहा है दोषों का। ये तो भगवान जो है दीन बंधु हैं, वो परवरदिगार, वो रहम दिल हैं, वो बस दया करके कृपा करके और गुनाहों को माफ कर देते हैं। नहीं तो भला अपराधों का कोई पार थोड़ी, कोई पार नहीं। तो अपने दोषों को देखे पार नहीं मिलता तो क्या देखे दूसरे के दोषों को। तो ये ध्यान रखे कि दूसरे की निंदा चुगली न करे, पर चर्चा न करे, दूसरे का दोष देखे नहीं और कहे नहीं, ये बड़े काम की बात। और एक बात बड़ी सुंदर बात हुई है भाई, हम जब दुख में रहते हैं ना, हम जब दुख में रहते हैं तब हमारा मन क्या करता है? अपने अपने मनों को देखिए, दुख मिल जाए, कोई मिटा दे, भगवान मिटा दे, कोई सहायता कर दे, कोई हमारे इस समय आकर के और सुध ले ले, तो हमारा काम बना दे, ये मन में आता है। इसी प्रकार सत्य आता है। तो जहाँ जहाँ पर दुख देखे आदमी, वहाँ वहाँ पर अपने को उस दुख में ले जाए और ले जा करके उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करे, अपना दुख मानकर। ये बहुत बड़ा मनुष्य का कर्तव्य है और इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। मैत्र करुण एवं है, 2 बार भगवान ने कही। सबका 3 द्वेषता तो किसी का हो ही नहीं, सबका मित्र हो और करुणा पूर्ण हृदय रहे। दुखियों को देखकर जिसका हृदय पिघलता नहीं वो राक्षस हृदय है, भगवान उस पर नहीं प्रसन्न होते। जहाँ जहाँ दुख देखे वहाँ वहाँ पर भगवान की पुकार समझे, यहाँ भगवान मेरे द्वारा सेवा चाहते। इसलिए ये विशेष ध्यान देने की बात है। जहाँ जहाँ पर दुख है, जहाँ जहाँ पर विपत्ति है, जहाँ जहाँ संकट है, वहाँ कभी ये तो कहो ही मत भला। ध्यान रखने की बात है कि भाग में लिखा भोगता है। अरे कहीं हमारे कोढ़ की बीमारी हो जाए, हमारा बेटा मरने लगे, हमारे धन का नाश हो, हम किसी से सहानुभूति चाहें और उस समय कोई कहे बोले इसने बुरे कर्म किए थे, फल भोगता, ठीक, हमको कितना दुख होगा। हम कर्म फल भोगते, ठीक है ये बात, तो तुम्हारा उस समय ये कहना ठीक नहीं। तुम अगर हृदय से कुछ सहानुभूति दे सको तो दो, न दे सको तो चुपचाप रह जाओ, किसी के जी में शेल मत चुकाओ। दुखी के प्रति दुख के समय और उपेक्षा करना भी पाप है, और उसके दिल को दुखाने वाली कोई क्रिया करना तो महापाप। एक लड़की विधवा हो गई, अब उसके अंदर ये भाव जगाना तो उत्तम है कि भगवान का तू भजन कर, वैराग्य धारण कर, तो ठीक है। तो उससे ये कहे कि ये होना ठीक था, इसी योग्य है। और यहाँ तक हमने सुना है सास कह देती हैं कि मेरे बेटे को खा गई है। उस समय उसके मन में कितना दुख होता होगा, जरा सोचे। उस अवस्था में अपने को ले जाए वो दुखी एक तो, और उस पर लांछन लगावे, तो कितना भारी पाप है। तो जहाँ जहाँ दुख है वहाँ वहाँ सहानुभूति, सेवा, निर्दोष सेवा, उसके दुख में हाथ बटाना, उसके दुख में धैर्य देना, दुख को मिटाना और भगवान की ओर लगा करके उसके सारे दुखों का हरण कर लेना, ये कर्तव्य है। पर दुखी की उपेक्षा करना, दुखी के साथ बुरा बर्ताव करना और दुखी अवस्था में हंसना और किसी के दुख में सुख मानना, ये महापाप है। इसलिए साधक को ये भगवान ने जहाँ वेदांत की अद्वैत उपासना बताई, वहाँ भी सर्वभूति तेरता कहा। कहीं ये न मान ले कि जगत कुछ है ही नहीं, माया ही माया है, तो क्या सब कोई मरो चाहे जीव, ये नहीं। सर्वभूति तेरता भगवान ने कहा, बड़ी सावधानी। और भक्तों के लिए तो कहा ही अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवं च। इस प्रकार से नित्य निरंतर दुखियों के प्रति सहानुभूति रखे, जहाँ जहाँ दुख देखे वहाँ वहाँ पर अपने को होम दे, अपने सुख का बलिदान करके अपने सुख को देकर दुखियों के दुख को मिटा दे। ये भक्त का काम, ये साधक का काम। दुखी की उपेक्षा कर जाना
अथवा दुखी के दुख में हर्ष मानना, या दुखी के दुख को उसके प्रारब्ध की चीज कह के टाल देना, ये सब पता लगेगा अपने पर वो प्रारब्ध आवेगा। तब ये अपने लिए तो बात ठीक है, तो दूसरों के लिए बात नहीं। वहाँ तो सहानुभूति की बड़ी आवश्यकता है, दुखियों के प्रति सहानुभूति की बड़ी आवश्यकता है। ये तो मैंने देखा ही नहीं बहुत सी। तो ये एक काम की बात है, याद रखनी चाहिए हर एक को, व्यवहार में भी बर्ताव में भी। अपने को ले जाए दुखी के दुख को देख करके, वहाँ पर हम इस अवस्था में होते, हमसे ये बर्ताव होता तो हम कैसा समझते, इस रूप में ले जाए। और एक बात यह है, अपने से ऊंचों को न देखे, नीचों को देखे। हम 100 रुपया कमाते हैं तो लाख वालों को मत देखो, 10 वालों को देखो। 10 कमाने वाले भी परिवार वाले लोग हैं, वे 10 में पेट भरते हैं, हम 100 में नहीं भर सकते। उचित होने 10 वालों को देख कर 100 में कुछ बचाओ और 10 वालों को दे दो। ये बहुत बड़ी शान शौकीनी, बहुत बड़ा बेहद खर्च, खान पान की बहुत बड़ी बेहुदगी, ये पाप है। जिस देश में लाखों करोड़ों आदमी एक वक्त खाते हों, जहाँ अकाल में लोग मर जाते हों, जहाँ अपनी सरीखी माताओं बहनों के लिए पहनने को वस्त्र न हो,